टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस लवाहिकीन को 11 माह बाद और 17 दिन के बाद इंसाफ मिल गया। कातिल उमर अयाद को सजाए मौत सुना दी गई। मजमूई तौर पर 25 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माना भी आए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उमर अयाद की कॉल्स और चैट के स्क्रीन शॉट्स भी पेश किए गए। मुद्दई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की। मुलजिम के वकील ने कहा कि मुलजिम उमर अयाद ने ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। 2 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। जाती रंजिश के बायस मुलजिम को सजाए मौत देना ज्यादती होगी। पहले से सोचकर रखना कि मुलजिम को सजाए मौत देनी ही देनी है, यह ज्यादती हो गई। लिबरल सोसाइटी के डर से सना यूसुफ केस का फैसला नहीं करें। केस को खवातीन पर मबनी मुआशरती बहस की तरफ न ले जाएं। इस पर जज अफजल मजोका ने मुलजिम के वकील पर इज़हार बरमी करते हुए कहा कि अदालत को गुमराह न करे। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा समाअतें हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 27 गवाहान अदालत में पेश हुए। इंसाफ मिल गए। पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। पुलिस का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। अदालत से हमें इंसाफ मिल गए, बस हमें ये खुशी है, बहुत मैं खुश हूँ। अदालती फैसले से मुतमईन है वालिदा सना यूसुफ। कहा वकला और पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया, मुझे इंसाफ मिल गया, शुक्रगुजार हूँ। फैसले पर बहुत खुश हूँ। मुजरिम को सही सजा मिली। मुजरिम को सरेआम फांसी होनी चाहिए। आज पूरे मुआशरे को इंसाफ मिला। फैसला मेरी जात तक नहीं, पूरे मुआशरे के लिए है। फैसला मुआशरे में जराइम पेशा लोगों के लिए सबक है। प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी के साए नाकाम। पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। रियासत की मजबूती और अवामी इत्तेहाद दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जदीद जंगी तकाजों से हमांग रहने की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन और सह अफ्रीकी हमांगी की अहमियत उजागर की। ऑफिसर्स और जवानों को बदलते जंगी माहौल से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत की हदायत। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तरसे हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तैनात ऑफिसर्स और जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। विफाकी वज़रा और दीगर हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने पर इत्तेफाक। शुरका ने कहा अमन दुश्मन की रियायत के मुस्तहिक नहीं। इजलास में रवा बरस के तरक्याती बजट, आइंदा माली साल के लिए तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार थे। अमीर कतर, सऊदी वलीअहद और अमाराती सदर की दरख्वास्त पर ईरान पर फौजी हमला 2 से 3 रोज के लिए मुअख्खर किया। खित्ते में संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीजी रहनुमाओं का ख्याल है कि ऐसा मुआहिदा तय पा सकता है जो अमरीका, मशरिक़ वुस्ता और दीगर ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा। किसी भी मुआहिदे में ईरान के पास जौहरी हथियार न होना बुनियादी शर्त होगी। ईरान की बहरिया और फजाइया तबाह हो चुकी हैं। पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत को भी खत्म कर दिया गया। अस्करी तौर पर ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा। बास मुमालिक बराह रास्त ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्तों में मसरूफ हैं और उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा सकती है। अगर बगैर बमबारी के मसला हल हो गया तो इन्हें बेहद खुशी होगी। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरान किसी भी सूरत अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक से पीछे नहीं हटेगा। हम ईरान के मफादात और इज्जत और वक़ार की हिफाजत करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम जजीरे में माइक्रो ड्रोन्स की निशानदेही पर ईरान ने एयर डिफेंस निज़ाम फाल कर दिया। ईरान के मुसाहलती कौंसिल के रुकन मोहसन रज़ाई ने एक्स पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा अमरीकी सदर ने फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही इसे मनसूख कर दिया। ये सब इस बेबुनियाद उम्मीद पर किया गया कि ईरानी कौम और हुकाम हथियार डाल देंगे। ताकतवर मुसल्लह अफवाज और अजीम ईरानी कौम की आहनी ताकत उन्हें पसपाई और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी।
पाकिस्तान की सालसी, अमेरिका और ईरान में मसालियत के इम्कानात रोशन। ईरान ने जंगबंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नई तजावीज़ 14 निकात पर मुश्तमिल है और इन्हें पाकिस्तान की मुशावरत से तरतीब दिया गया है। इन तजावीज़ का मकसद जंग का खात्मा और फ्रीकैन के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम करना है। दूसरी जानब अमेरिका ने ईरान के लिए आम अमल से मुतालिक 5 सख्त शराइत आयद कर दी। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन ने वाज़ेह किया है कि इन शराइत पर अमल के बगैर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका ने ईरान का यह मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है जिसमें जंगी नुकसानात के मुआवजे का मुतालबा किया गया था। वाशिंगटन का कहना है कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मुजमिद ईरानी असासों में सिर्फ 25% तक नरमी की आमादगी जाहिर की है। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर रवाना। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को थाने मुंतकिल किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा को सेशन कोर्ट की इजाजत से जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया। पिंकी केस में मंशियात इस्तेमाल करने वालों के कई मोतबर नाम सामने आए हैं। आईजी सिंह जावेद आलम ओडो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिंकी केस में कई नाम सामने आए। पिंकी का सिर्फ एक अकाउंट नहीं, बहुत से अकाउंट्स हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA देखेगी। FIA को भी तहकीकाती के टीम का हिस्सा बनाया गया है। खदशा है कि कोई अनमोल उर्फ पिंकी को नुकसान ना पहुंचा दे ताकि केस आगे ना बढ़े। पिंकी ज्यादातर लाहौर थी, कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। मंशियात की रोकथाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमें नौजवान नस्ल को नशे से बचाना है। पिंकी की अदालत पेशी पर संगीन गफलत। पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश। SOPs के खिलाफ वर्जी पर DIG वेस्ट ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। पुलिस अफसरान और एहलकार की संगीन गफलत सामने आई। तहकीकात के दौरान SSP समेत 15 अफसरान और एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में कुछ पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। IG सिंध और एडिशनल IG रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेंगे। बैनुल-अक़वामी पानियों में इजरायली दहशतगर्दी जारी। गजा के लिए इम्तिहान ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर मौजूद 7 ईडी आरिश सदर की बहन समेत 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को अब्रस के करीब से तहवील में लिया गया। जेर हिरासत कारकुन अशदूद जनूबी फलस्तीन मुंतकिल। 23 कश्तियों से राब्ता मुनक़ता। काफिला 50 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल था जो तुर्किया से रवाना हुआ था। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे साद ईदी ने अपनी आखिरी वीडियो पैगाम में कहना था कि हमें इजरायली फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। गिरफ्तार तमाम कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करने, आलमी कानून पर अमल दरामद का मुतालबा। बैनुल-अक़वामी पानियों में साबका फ्लोटेलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर भी शदीद तशवीश का इज़हार। शहरी कश्तियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को निशाना बनाने वाले मुसलसल इक़दामात की मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका मज़म्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन शामिल हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला एक पुरअमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। इसका मकसद फ़लस्तीनी अवाम की संगीन इंसानी मुश्किलात की जानिब आलमी तवज्जो मबसूल करवाना है। मशरिक़ वुस्ता में तवील मुद्दती तनाज़े की सूरत में पाकिस्तान एशिया बहरुल काइल खित्ते में सबसे ज्यादा मुआशी खतरात का शिकार मुल्क बनकर उभरा है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर बैरूनी पोजीशन, तवानाई के लिए दरामदात पर शदीद इन्हिसार और महदूद मालियाती वसाइल आने वाले सालों में पाकिस्तान को शदीद माइक्रो फाइनेंस दबाव का शिकार कर सकते हैं। पाकिस्तान तरसीलात ज़र और तवानाई के लिए मशरिक़ वुस्ता पर ज्यादा इन्हिसार करता है जिसके बायस कशीदगी से पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। रिपोर्ट में माली साल 2027 में पाकिस्तान की हकीकी GDP की शरह नमू सुस्त होकर 3.2% रहने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात, माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफ बरकरार। IMF का विफाकी और सूबाई सतह पर इजाफे टैक्स वसूली का मुतालबा। सूबों को आइंदा माली साल के दौरान रेवेन्यू में तकरीबन 40% इजाफे की हिदायत। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.1% मुकर्रर करने की तजवीज़ थी। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% रहने का इम्कान है। रवा माली साल हुकूमत ने 4.2% शरह नमू का हदफ रखा था, ताहम कारकर्दगी 3.7% रही। हुकूमत
तखमीने के मुताबिक आइंदा माली साल औसतन महंगाई 8.6% रह सकती है। सूबों में ज़राअत, प्रॉपर्टी, सर्विसेज और दीगर शोबों से तकरीबन 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया। नए बजट में प्राइमरी सरप्लस का हदफ GDP के 2% के मुसावी रखने की तजवीज़। अगले साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 1% हो सकता है। मैशत को सहारा देने के लिए तरसीलात ज़र पर इन्हिसार बरकरार रहेगा। तरसीलात ज़र के 42 अरब डॉलर से तजावुज करने की तवक्को है। पेट्रोल स्कैंडल में एक नया मोड़ सामने आ गया। तहकीकात में मरकजी मुलजिम आदिल इकराम के सरमायाकारों से मुतालिक नए नाम सामने आने लगे। सरमायाकारों में सलमान मरवत नामी शख्स भी शामिल। सलमान मरवत ही वो शख्सियत जिन्होंने आदिल इकराम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जो इस्लामाबाद में एक जिम आते हैं। तफ्तीशी इसराई का दावा है कि जिम को मुबैना तौर पर फ्री ऑफ रेंट सहूलत दी गई। जिम इस्लामाबाद की एक प्रीमियर कमर्शियल लोकेशन पर कायम है। इस लोकेशन की माहाना मार्केट वैल्यू 50-60 लाख रुपए बनती है। तहकीकात में साबिक कारपोरेट ऑफिसर के किरदार पर भी सवालात उठने लगे हैं।